चाचा, ओ गुड्डू चाचा, अरे सुन नहीं रहे का? अरे का चाचा तैयार नहीं हुए, हमने पिक्चर के 2 टिकट निकाले थे। मैं नहीं आ रहा, तू जा। अरे चल लो, पैसा बर्बाद होगा चाचा। अरे बोला ना मैं नहीं आ रहा, तू जा। अच्छा सुनो तो, कोई आया है का? अरे तुझे बोला तू यहाँ से जा। का चाचा जब देखो चिल्लाते ही रहते हो। नाम क्या है हमारा गुड्डू? भानु प्रताप भैया जी। भानु प्रताप के राज्य में गंगा भी उल्टी बहती है और तुमने हमारे देसी ठर्रे का माल नाली में बहा दिया। नहीं भैया जी, वो पुलिस का रेड पड़ गया था। जल्दी जल्दी माल लोड करने के चक्कर में हमारे आदमियों ने 2-3 ड्रम गिरा दिए भैया जी। तो अब इस बात का सजा किसको मिलेगा गुड्डू? भैया जी, हमने अपने आदमियों को सजा दे दी है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी भैया जी। तुम तो यार बड़े न्यायधारी हो, बहुत अच्छा न्याय किया तुमने, वाह शाबाश। पान खाओगे? नहीं भैया जी। अरे खा लो। नहीं जी, नहीं। अरे खाओ पान इसको, समझे? नहीं भैया जी, नहीं भैया जी, नहीं भैया जी। बुरा वक्त और उससे उपजा भय कई बार इंसान पर इतना हावी हो जाता है कि स्थिति ठीक होने की बजाय बद से बदतर हो जाती है। खराब वक्त किसी की भी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में गलत कदम उठा लेने पर क्या नुकसान हो सकता है? आज की कहानी इसी का एक उदाहरण है। भानु प्रताप उत्तर प्रदेश के खुर्जा का सबसे बड़ा डॉन था। कई अवैध धंधे चलाने वाले इस शख्स से पूरा शहर खौफजदा था। डर और दहशत के इसी माहौल में डॉक्टर अरविंद अपनी पत्नी चारू के साथ रहने आए। अरविंद और चारू ऐसे माहौल में कभी नहीं रहे थे। बड़े शहर में जिन सुविधाओं पर कभी ध्यान भी नहीं गया, उनकी कमी यहां आकर महसूस हो रही थी। पर यही नहीं, ये नया माहौल डॉक्टर अरविंद के लिए और कई सारी मुसीबतें साथ लेकर आया। एक तो जब देखो यहाँ लाइट चली जाती है और इतनी गर्मी में भी चैन से सो रहे हैं। अरविंद उठो, उठो ना। क्या हो गया? बोले थे कि यहाँ 1 साल रुकना पड़ेगा, पर यहाँ तो 1 दिन काटना मुश्किल है। तुम सुन भी रहे हो? देखो उठो, वरना मैं सच में तुम्हें छोड़ के लखनऊ चली जाऊंगी। अरे यार क्या हो गया चारू? तुम क्या बोल रही हो? पता है तुम चली जाओगी ना तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा यहाँ पर। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? तो बस आज के आज ही मुझे इन्वर्टर लगा के दो, वरना मैं सच में चली जाऊंगी। यहाँ देखो ना कितनी गर्मी है। एक काम करो, लेटो। अरे नाश्ता शुरू नहीं किया? सैंडविच ऐसी पड़ी है। अरे यार विनोद फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? परेशान हूँ, आज संध्या का ऑपरेशन है और ये विनोद फोन नहीं उठा रहा है। संध्या कौन? संध्या के बारे में तुम्हें नहीं बताया मैंने? नहीं। मेरी पेशेंट है, कुछ दिन पहले क्लिनिक में आई थी। डॉक्टर मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? संध्या घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक माइनर सर्जरी है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? नहीं संध्या, तुम एक एडल्ट लड़की हो,
तुम्हारी उम्र में एबॉर्शन बिल्कुल लीगल है। हाँ, लेकिन तुम्हारी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। पर आपने तो बोला है मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है और यहाँ पर क्लिनिक में सर्जरी के सारे सामान भी तो उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में रेकमेंड करो ना। उसके साथ कोई नहीं है, वो अपना ट्रीटमेंट खुद करवा रही है। 18 साल की है सिर्फ, अभी तक शादी भी नहीं हुई है उसकी। और अगर मैंने उसका अबॉर्शन नहीं किया ना, पता नहीं उसकी फैमिली वाले उसके साथ क्या करेंगे। अरविंद, डोंट वरी, मुझे पता है तुम कर लोगे। जस्ट डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच, तुम मुझे कितना सपोर्ट करती हो। चलो मैं यहाँ पर जनरेटर का इंतजाम करवाता हूँ। प्लीज। लेकिन आज नहीं है, कुछ टाइम लगेगा, 1-2 दिन। चलो चाय पियो। सर चिल्लाइए मत, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। सर इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर! इसके पल्स गिर रही है। डॉक्टर! जल्दी। ये किस जगह पे आ गया हूँ? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। देखिए भाई साहब, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, ये जच्चा बच्चा केंद्र है। आप एक काम कीजिए, पास में प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां चले जाइए। तू इलाज करेगा या मैं तेरा? अरे, अरे, अरे। अरे सर बाहर क्या? सर ये तो यस, शी इज डेड। और ये सब शायद एनेस्थीसिया के रिएक्शन की वजह से हुआ। बाहर इतना शोर हो रहा था कि मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। और ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है। उसकी इमरजेंसी के चक्कर में इस लड़के की जान चली गई और मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता तो शायद। सर वो सब छोड़िए, मैं इस लड़की को जानता हूँ। इसका नाम भारती है। भारती नहीं, संध्या नाम है उसका। नहीं सर, इस लड़की का नाम भारती है, इसने नाम गलत लिखवाया होगा। सर ये भानु प्रताप की बेटी है भारती। लेकिन ये अपना नाम और एड्रेस गलत क्यों लिखेगी? सर क्योंकि अगर ये अपने बाप को बताती कि ये प्रेग्नेंट है तो भानु प्रताप इसको मार देता। लेकिन सर अगर भानु प्रताप को ये पता चला कि ये यहाँ मरी है तो वो हम दोनों को मार देगा। लेकिन ये भानु प्रताप है कौन जिससे तुम इतना डर रहे हो? सर वो यहाँ का सबसे बड़ा डॉन है। सर छोटी छोटी बात पे लोगों की उंगलियां काट देता है। सर उसे अगर ये पता चला ना तो हमारी गर्दनें उड़ा देगा सर वो। तो इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए? सर एक सॉल्यूशन है। देखिए सर, किसी को नहीं पता है कि ये अपना इलाज करवाने यहाँ आई थी। इससे पहले कि किसी को पता चले हमें इसकी लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना होगा सर। क्या बकवास कर रहे हो, पता है तुम्हें? सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक यही तरीका है। ज्यादा सोचिए मत, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज। चल गहने पहना, जल्दी कर। सर जी
अरे हम गहने इसको वापस क्यों पहना रहे? इसके किस काम के? अरे गहने हमारे काम आ सकते हैं सर, जरा सोचिए। जिस हालत में थी ना, उसी हालत में दफनाना है। कुछ तो शर्म कर, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छा, और जो हम चोरी छुपे इस लाश को ऐसे दफना रहे हैं, ये बड़ा इंसानियत का काम है क्या सर? आप भी अपना लेक्चर बंद कर, चल चल जल्दी कर। अगर किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी, जल्दी कर। हाँ सर, आप भी हाथ आई लक्ष्मी को जाने दे रहे हो। डॉक्टर, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे आप कब आए? मैंने तो देखा ही नहीं। और आपकी वो पेशेंट, क्या नाम था उसका? हाँ संध्या, उसको ऑपरेशन था ना, कैसी है वो? ठीक रहा। देखा, मैंने कहा ही था आप बेकार में परेशान हो रहे थे। वैसे आज बहुत देर हो गई। वो विनोद के घर जाना पड़ गया था ना, उसकी बेटी का बर्थडे था। तो आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं कॉफी बना दूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। कौन बोल रहा है? डॉक्टर साहब, हमें अपनी बीवी का गर्भपात करवाना है। उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा? देखिए, उसके लिए पहले मुझे पेशेंट की कंडीशन देखनी पड़ेगी। कंडीशन तो भारती की भी देखी थी तुमने। कहीं उसकी तरह तुमने हमारी बीवी को मार के दफना दिया तो? कौन भारती? आप ये क्या बोल रहे हैं? आपकी पोल खुल गई डॉक्टर साहब। अब ये सोचो, अगर भानु प्रताप को ये पता चल गया कि तुमने उसकी बेटी को मार के गाड़ दिया, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। देखिए, ये बात सही है कि भारती मेरे क्लिनिक में एबॉर्शन के लिए आई थी, लेकिन उसकी मौत एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुई थी। ये सब नहीं सुनेगा भानु प्रताप, लेकिन हाँ, तू चाहता है कि मैं उसको कुछ ना बताऊं। मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन 1 लाख मैं कहाँ से दूंगा? तो ठीक है, मैं भानु प्रताप को सब बता देता हूँ। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सोच समझ, अब तू सिर्फ 3 दिन का टाइम देता हूँ। 1 लाख का बंदोबस्त कर ले, वरना भानु प्रताप तेरा बंदोबस्त कर लेगा। हेलो हेलो सर, ये जो 4 नंबर बेड वाला पेशेंट है ना, ये सर क्या हुआ? फोन आया था। क्या फोन था? किसका फोन था? पता नहीं कौन था, लेकिन वो भारती की मौत के बारे में सब कुछ जानता है और ब्लैकमेल कर रहा था। विनोद, मुझे तो लगता है कि हमें अब पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, वरना ये इंसान जिंदगी भर ब्लैकमेल करता रहेगा हमको। सर वैसे पैसे कितने मांग रहा था? 1 लाख। सर आप मेरी बात मानिए तो पैसे दे दीजिए ना। सर देखिए, अगर हमने पुलिस वालों को बताया, वो हम पे भरोसा तो करेंगे नहीं, उल्टा हम दोनों फंस जाएंगे सर। मैं 1 लाख रुपया कहाँ से दूंगा? मेरा अपनी पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट है, उससे 1 लाख रुपया निकाल दूंगा तो पत्नी को पता चल जाएगा, उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर मेरे पास एक तरीका है। सर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था गहने रख लेते हैं। वो तो हम इतने लकी हैं कि ये लाश गहनों से लदी पड़ी है। लकी नहीं, अनलकी हम, क्योंकि ये भानु प्रताप की बेटी है, वरना किसी ब्लैकमेलर का इस तरह से फोन नहीं आता मुझे। सर आप वो सब टेंशन छोड़िए, आप एक काम करना,
अपने हिस्से के गहने बेच करके उस ब्लैकमेलर को दे देना ना पैसे। सर लेकिन मैं अपने हिस्से के गहने नहीं बेचने वाला। मैं तब बेचूंगा जब सोने के रेट एकदम हाई हो रहे होंगे। मेरा यहाँ दिमाग खराब हुआ पड़ा है और तू मुनीमगिरी कर रहा है। अरे सर क्या करें, फ्यूचर का तो सोचना पड़ता है ना। सर मैं तो अपने हिस्से के गहने ऐसी जगह छुपाऊंगा कि मेरी बीवी इन गहनों के आजू बाजू घूमेगी, लेकिन उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ छुपा के रखे हैं। तूने अपने हिस्से के गहने जहाँ रखने हैं वहां रख, लेकिन मेरे हिस्से के गहने बेचेंगे कहाँ? सर उसकी टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं आपके हिस्से के गहने बेच दूंगा और कल आपके हाथ में पैसे दे दूंगा। टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना सर आपके साथ। ठीक है, लेकिन ध्यान से। सर 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 उठिए। सर आप ठीक तो हैं? इससे पहले कि किसी को पता चले हमें इसकी लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना होगा सर। अगर भानु प्रताप को ये पता चल गया कि तुमने उसकी बेटी को मार के गाड़ दिया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। आप मेरी बात मानिए तो पैसे दे दीजिए ना। मैं 1 लाख रुपया कहाँ से दूंगा? मेरे पास एक तरीका है। तू यहाँ क्या कर रहा है? और तेरे ये माथे पे चोट कैसे लगी? अरे सर मेरे स्कूटी का टायर फट गया था तो मैं रोड पे गिर गया, इसलिए चोट लग गई। लेकिन तू यहाँ आया कैसे? अरे सर वो जीजाजी आए थे, मैं उनको छोड़ने के लिए आया था वापस, और देखा कि आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे थे, आपको बचाने के लिए आया। और सर आप पे जिसने अटैक किया था वो उस तरफ कहीं भागा है। अच्छा, बेवकूफ समझाया मुझे, हैं? तू ही है ना जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? कभी मुंह ढक के तो कभी इस तरह से। अरे क्या बोल रहे हैं आप? अपना ड्रामा बंद कर। तू ही है जो भारती की मौत के बारे में जानता था, और तेरी नजर उसके गहनों पर भी थी। तू ही है जो ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। अच्छा सर, एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझ पे शक कर रहे हैं। नौटंकी बात, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सर मैं नहीं कर मैं सर, देख मैं- क्या करता हूँ तेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर आपका दिमाग खराब हो गया क्या? प्रमोद, आज मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं हूँ। वार्ड का एक राउंड लगाऊंगा और निकल जाऊंगा। अब विनोद आए तो जल्दी से भेज देना है। विनोद सर? हाँ। सर आपको खबर नहीं मिली? कैसी खबर? सर विनोद मर गया। क्या? कल रात को जंगल के पास किसी ने विनोद को मार डाला सर। किसने? सर ये तो पता नहीं। हेलो। तुझे डॉक्टर किसने बना दिया? तुझे तो एक्टर होना चाहिए था। क्या फाइटिंग करते हो? किस्मत खराब हो तो हाथी पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? 3 लाख और चाहिए 2 दिन के अंदर, नहीं तो पुलिस को मालूम चल जाएगा कि विनोद को तूने मारा है। विनोद को? विनोद को मैंने नहीं मारा। और सुनो,
तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल गए ना, मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो, वरना मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। पर अब पुलिस में गया तो पुलिस सोचेगी भारती की तरह विनोद को भी तूने मार दिया। मतलब विनोद को तुमने? मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तुमने विनोद को मार दिया? वो सब जाने दीजिए, 3 लाख और चाहिए मुझे 3 दिन के अंदर, वरना तुम्हारा क्या होगा सोच लो। हेलो 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 हेलो, 3 लाख रुपए कहां से लाऊं मैं इसे देने के लिए? कहां फंस गए हमें? मुझे अपने भैया को रोक लेना चाहिए था। विनोद अगर उन्हें छोड़ने नहीं जाते तो आज वो हमारे साथ होते। माला, संभालो खुद को। फिर आप किसी ने जादू तो ना किया था? वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे थे कुछ दिनों से। अजीब हरकतें? उस दिन आधी रात को वो उठ के पीछे पौधा लगाने लगे। अब रात को कौन पौधा लगाता है? सर मैं तो अपने हिस्से के गहने ऐसी जगह छुपाऊंगा कि मेरी बीवी इन गहनों के आजू बाजू घूमेगी, लेकिन उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ छुपा के रखे हैं। चुप हो जा। पता है 3 दिन बाद हमारी बेटी का जन्मदिन है। हम लोगों ने कितनी सारी तैयारियां की थी एक साथ। वैसे आज बहुत देर हो गई। विनोद के घर जाना पड़ गया था ना, उसकी बेटी का बर्थडे था। डॉक्टर अरविंद जी? मैं सब इंस्पेक्टर विजय सिंह। हम विनोद का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो आप ही के साथ काम करता था ना? अब जी तो बताइए आप क्या जानते हैं उसके बारे में? सर ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद 2 महीने पहले यहाँ आया हूँ। हाँ, वो मेरे साथ काम करता था। ओके, तो इन दिनों में आपने कुछ ऐसा देखा या महसूस किया विनोद के बारे में जो थोड़ा सस्पिशियस हो, या कोई ऐसा कुछ, या कोई इंसान जो उसकी जान ले सकता हो? नहीं सर, नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ याद आ जाए तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर टाइम। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या सोच रहे हो? कॉफी पियोगे? मुझे कॉफी नहीं चाहिए, प्लीज लीव मी अलोन। ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है ना, इसलिए। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तभी तो आजकल झूठ भी बोलने लगे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? उस दिन तुमने कहा था कि विनोद की बेटी के बर्थडे पे गए थे, लेकिन उसकी बेटी का बर्थडे तो 3 दिन के बाद है। हाँ, वो विनोद की बेटी का नहीं,
प्रमोद की बेटी का बर्थडे था। अच्छा, इसलिए दिमाग खराब है। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? अरे मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ? मेरा दोस्त, मेरा कुलीग विनोद गुजर गया है, उसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ और तुम के फालतू के क्वेश्चंस कर रही हूँ। मैं समझती हूँ, बट तुमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? अरे मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ? मुझे क्या लगता है, हमें ना इस रूटीन लाइफ से एक ब्रेक चाहिए। कल कहीं बाहर चले? हाँ, जहाँ तुम कहो। फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ चले गए थे तुम? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, तुम कहाँ गायब हो गई थी? और मैं वो साड़ी की दुकान पर गया था, तुम वहां थी नहीं। वो ठीक है, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? फोन बैटरी खत्म। चले? ये सब पीछे का दरवाजा खुला है, कोई पीछे से ही आया था। मेरे सारे गहने गायब हैं। हमारे घर चोरी हुई है। तुम पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुलाते। क्या मतलब पुलिस को नहीं बुलाते? देखो देखो, हम पुलिस के झंझट में नहीं पड़ते। हम इस गांव में नए हैं, पता नहीं किससे दुश्मनी मोल ले। मेरे गहने गायब हुए, मेरे पापा ने दिए थे, तुम्हारी कमाई के नहीं थे। एक तो तुम ये ताने देना बंद करो इस वक्त। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? मेरे गहने गायब हुए हैं और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम पुलिस को बुलाते हो कि नहीं? नहीं, हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। ये आखिरी बार सुन लो, तुम समझ गए? तुम्हें हो क्या गया अरविंद? ठीक है, तुम यही रहो, मैं इस गांव से जा रही हूँ। चारू, चारू, बस तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आया। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, पर ऐसे समय में विवेक और साहस की बहुत जरूरत पड़ती है। इस समय डॉक्टर अरविंद दोनों से ही परे थे। नतीजा आपके सामने है। ब्लैकमेलर की मांग बढ़ती जा रही थी और उसे पूरा करने के लिए अरविंद ने अपनी पत्नी के गहने चुरा लिए। विनोद डॉक्टर अरविंद का सबसे बड़ा राजदार था। उसकी मौत के बाद पैसों की मांग कौन कर रहा था? भानु प्रताप की बेटी की मौत का तीसरा राजदार कौन था? इन सवालों से पर्दा तो उठा, पर अपराध के दलदल में धंसने वाले अरविंद ने बहुत देर कर दी।
और ये मांग पहले से कहीं ज्यादा गंभीर नतीजे सामने लेकर आई। कितना मिल सकता है? 2.5 लाख तक मिल सकता है। ठीक है। लंबी सांस लो। और डॉक्टर साहब, मैं क्या बताऊँ आपको, बेटे की चाह में अब तक मेरी 3 बेटियां हो चुकी हैं और मेरे सास ससुर और पति चाहते हैं कि मैं अभी भी बेटा पैदा करूं। तो आप एबॉर्शन के लिए आई हैं? नहीं डॉक्टर साहब, सिर्फ अबॉर्शन नहीं, आप मेरा ऑपरेशन भी कर दीजिए ताकि मैं ये बार बार बच्चे पैदा करने के झंझट से मुक्त हो जाऊं। एक सेकंड। जी देखो, मैंने 2.5 लाख का इंतजाम कर लिया है। वो पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा और बाकी के पैसों का इंतजाम करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वक्त तो नहीं तेरे पास, 3 दिन खत्म। और अब तूने 3 लाख में से 1 रुपया भी कम दिया तो सोच ले तेरा क्या होगा। भानु प्रताप का डर अरविंद पर इतना हावी हुआ कि वो आसानी से ब्लैकमेलर का शिकार बन गया। फिर छटपटाहट में वो एक के बाद एक अपराध करता चला गया। अगर अरविंद ब्लैकमेलर के जाल में फंसने की बजाय पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता तो ये नौबत आती ही नहीं। सर, ये मर्डर करने का तरीका काफी वैसा ही है जैसे विनोद का हुआ था। इसका सर भी काफी उसी तरह से कुचला हुआ है। एक काम करो विजय, इनकी फैमिली का पता करो और उन्हें इन्फॉर्म करो और ये पता लगाओ कि मैडम कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। फॉर्मेलिटीज पूरी करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, ये बात सही है कि ये औरत इस क्लिनिक में आई थी, उसके बाद ये कहाँ गई इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? पिछले 4 दिनों में इस इलाके में 2 मौतें हो चुकी हैं। पहले विनोद का और अब ये औरत, और इन दोनों विक्टिम्स का कनेक्शन इसी क्लिनिक से। ये कुछ छुपा तो नहीं रहे हो डॉक्टर? इंस्पेक्टर साहब, ये शायद इत्तेफाक ही होगा। इत्तेफाक ही हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे हाथ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत लग गया तो अगली मुलाकात लॉकअप में होगी। चल अब निकल। सब बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है, शिनाख्त करना बहुत मुश्किल होगा। 1 मिनट विजय, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले भानु प्रताप ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी और उसने अपनी बेटी का नाम भारती बताया था। और भारती ने लास्ट टाइम ऐसे ही रंग के कपड़े पहने थे जैसे इस लाश पर है। ये भारती की लाश है। आई थिंक सो। पॉसिबल हो सकता है सर। फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं सर पहले।
सिस्टर, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद है। मैं पास वाले मैटरनिटी क्लिनिक से आया हूँ। यहाँ ऐसा कोई पेशेंट आया है जिसके हाथ में स्किन एलर्जी हुई है? हाँ सर, एक पेशेंट आए थे, उनके हाथ में स्किन इरिटेशन हो रही थी। मुझे उनसे मिलना था। कौन से वार्ड में है? बट हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। उनका एड्रेस मिल सकता है? सर, आप भी एक डॉक्टर हैं और आप जानते हैं कि पेशेंट से बिना पूछे उसकी पर्सनल डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते। थोड़ी हेल्प कीजिए ना। गुड्डू, दरवाजा खोलना, तेरे से थोड़ा काम है, हेल्प चाहिए। भारती, सब मेरी गलती है साहब। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्या बताना चाहते हो? साहब, गुड्डू चाचा, हम ना आपको एक बात बताना चाहते हैं। बोलो। वो क्या है ना, भारती और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं चाचा। और चाचा वो पेट से हो गई। क्या? तुम भानु प्रताप की बेटी को पेट से कर दिए? हाँ, और हम उससे शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है या पगला गए हो? वो भानु प्रताप की बेटी है, और उसे पता चलेगा ना तो हम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देगा वो। तुम एक काम करो, ये लो पैसे और उस बच्चा गिरवा। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते चाचा, मुझसे प्यार करते, शादी करना चाहते हैं चाचा मुझसे। जो हम कह रहे हैं वो कर। नहीं बस भारती का बच्चा गिरवा दे। साहब, भारती वहां गई थी चेकअप करवाने के, और हमने गुड्डू चाचा से बोला, लेकिन उसने हमें जाने नहीं दिया। तीसरे दिन उसकी सर्जरी थी साहब, लेकिन वो वापस नहीं आए। और जब हम उस गुड्डू चाचा के पास गए तो उसने हमसे बोला कि भानु प्रताप को भारती के बारे में सब पता चल गया साहब, सब पता चल गया, और उसने उसको शहर के बाहर भेज दिया। और तुमने गुड्डू की बातों पर यकीन कर लिया? नहीं साहब, हम तो उससे मिलना चाहते थे, और हमने गुड्डू चाचा को बताया तो वो बोला कि हम उसको भूल जाएं। इसी में हम दोनों की भलाई है साहब। हमारी वजह से वो पेट से हुई साहब। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो आज जिंदा होती साहब, आज जिंदा होती। हमारी वजह से भारती मरी है साहब। सो भानु प्रताप शुरू से हम पर अपने बेटी को ढूंढने के लिए दबाव डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भारती की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया और उसने भारती को? नहीं विजय, अगर भानु प्रताप को कुछ करना होता तो वो खुलेआम करता, और वो इस तरह का क्रिमिनल नहीं है कि अपनी बेटी को मारकर दफनाने के बाद छिपा दे। यहाँ कहानी कुछ और है। तुम ऐसा करो, क्लिनिक जाकर उस डॉक्टर को उठाओ और मैं गुड्डू को उठाता हूँ। वो तू ही है ना जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था? अब तू ये सोच रहा होगा कि मुझे ये पता कैसे चला। ये जो तुझे एलर्जी हुई है ना, ये उन्हीं नोटों की वजह से हुई है जो तुझे मुझसे मिले हैं। ₹3 लाख चाहिए थे ना तुझे? अब ये नोट्स पकड़ते ही तुझे स्किन एलर्जी हो जाएगी, और तू कौन है ये भी पता चल जाएगा। बर्बाद कर दिया तूने मुझे, बर्बाद। तेरी वजह से भारती की मौत हो गई, मेरी बीवी मेरा घर छोड़कर चली गई, यहां तक कि मैं भी हत्यारा बन गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दूं? हैं? माफ कर दूं तुझे मैं? रुक जाओ अरविंद, छोड़ो इसे। मैंने कहा छोड़ो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मैं क्रिमिनल बन गया हूं। नहीं अरविंद, तुम क्रिमिनल नहीं हो। इसने जो जुर्म किया है ये खुद कबूल करेगा, लेकिन अगर तुमने इसे मार दिया तो इसके साथ वो सच्चाई भी चली जाएगी कि अपराध में तुम्हें इसने झोंका था। छोड़ो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसे तो मैं सजा देकर ही रहूंगा। मैंने कहा छोड़ो इसे। अरविंद ने सारी तोहमत गुड्डू पर लगा दी,
और ऐसा नहीं है कि गुड्डू ने अरविंद का फायदा नहीं उठाया। मैं जानता था भारती उस क्लिनिक में गई थी और यहाँ भानु प्रताप भी उसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन चंदू ने कहा कि भारती अबॉर्शन करा के वापस आई ही नहीं। तो मैंने सच जानने के लिए उस कंपाउंडर विनोद को धर दबोचा। भारती कहाँ है? भारती कौन? बता। भारती ना वो मैं नहीं चाहता था साहब कि इस बात का पता भानु प्रताप को चले कि भारती प्रेग्नेंट है, और चंदू ने उसे वहाँ भेजा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम दोनों को वो वैसे ही मार देता। इसलिए मैंने कंपाउंडर विनोद को डरा कर अपने साथ मिला लिया और अरविंद को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अरविंद को उसी दिन विनोद पर शक हो गया था, इसलिए मुझे विनोद को मारना पड़ा था। अगर मैं विनोद को नहीं मारता तो अरविंद उसके बारे में आपको सब कुछ बता देता और मैं भी फंस सकता था साहब। अपने डर की वजह से अरविंद जैसे जिम्मेदार डॉक्टर का पतन हुआ। अरविंद ने जो कदम उठाए वो खुद ही उनके लिए जिम्मेदार था। अच्छा वक्त आए या बुरा, उस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन कैसे रिएक्ट करना है ये तो हमारे ही हाथ में होता है। संयम और विवेक जिंदगी दोनों की ही कड़ी परीक्षा लेती है। घबराहट और दबाव में आकर गलत चुनाव से बचिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान